Hello everyone, in this video lecture we will basically discuss about the basic idea of micelles. Basically, micelles are cluster or aggregated particles formed by the association of molecules or ion in colloids. तो colloids में basically हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसोसिएटेड हमारे पास colloids होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं जो कि कोलाइडल रेंज में आता है। तो जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो होम में जो हमारे पास सोप वगैरह होते हैं और जो डिटर्जेंट होते हैं वो बेसिकली मिसेल फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इसका क्लीनिंग एक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए काफ़ी डिटेल में स्टडी की जाती है मिसेल्स की। तो जनरली मिसेल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एग्रीगेटेड या आप ये कह सकते हैं कि क्लस्टर पार्टिकल्स होते हैं जो कि आयंस से हमारे पास फॉर्म होते हैं और जिससे हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, या भी कह सकते हैं सिंपली कोलोइड फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें मिसेल की तो बेसिकली सोडियम स्टेरेट से हमारे पास मिसेल फॉर्म होते हैं। तो सोडियम स्टेरेट जिसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है C17H35COONA। तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये स्टेरेट आयन फॉर्म करता है। तो हम अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोशिएट हो जाएगा C17H35CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में। तो जो हमारे पास C17H35CO है तो ये है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरेट आयन। तो ये स्टेरेट आयन एग्रीगेट फॉर्म करते हैं और एग्रीगेट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में आते हैं और उस पार्टिकल को हम बेसिकली मिसेल्स कहते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक वैल्यू होती है जिस कंसंट्रेशन को अचीव करने के बाद ही हमारे पास कोलोइड्स फॉर्म होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें हमारे पास टेम्परेचर भी नीड होती है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर जनरली हम कहते हैं जिस टेम्परेचर पे हमको क्या है कि ये मिसेल्स फॉर्म हो पाते हैं। तो एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जितना टेम्परेचर हमको चाहिए होगा उस टेम्परेचर पे जब हम अपने सिस्टम को पहुंचाएंगे तभी वो हमारे पास क्या है, मिसेल फॉर्म होगा। तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों की अप्रोप्रिएट वैल्यू चाहिए होती है मिसेल्स को फॉर्म करने के लिए। तो जो सोडियम स्टेरेट है वो हमारे पास क्या है कि वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो स्टेरेट आयन बनता है और हमारे पास क्या बनता है, जो सोडियम आयन है वो हमारे पास से डिसोशिएट हो जाता है। तो ये स्टीरेट आयन जब एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं तो मिसेल फॉर्म करते हैं। अब इस स्टीरेट आयन को अगर हम देखें तो इसके पास दो पार्ट होते हैं, इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो एक तो हमारे पास इसके पास हाइड्रोफोबिक चैन है, अगर हम ये 17 के बाद हमारे पास COO नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास ये कार्बनिक चैन है, ये जो रीजन है हमारे पास ये हमारे पास कार्बन चैन का है। इसी चैन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल। और जो हमारे पास चार्ज एरिया है, ये जो हमारे पास चार्ज पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास हेड होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये वाटर लविंग आप कह सकते हैं कि पोर्शन होता है जो हमारे पास स्टीरेट आयन है उसका। वही अगर हम बात करें कार्बन चैन की तो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये वाटर को रिपेल करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जो चार्ज एरिया है यानी कि COO नेगेटिव वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाटर लविंग एरिया है, आप ये कह सकते हैं, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पोर्शन हमारे पास रिपेल करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कार्बन चैन अगर हम सब्स्टिट्यूट करते जाएं इसके साथ तो अलग अलग सोप हमारे पास बनते जाते हैं। और वही अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो जो हमारे पास COO नेगेटिव है ये सल्फोनेट या सल्फेट से हमारे पास अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो डिटर्जेंट में आप कह सकते हैं कि वो जो मेंबर्स हैं वो डिटर्जेंट के आ जाते हैं। तो डिटर्जेंट का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, बट इसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन चैन होती है और कार्बन चैन के साथ हमारे पास क्या है, SO3 नेगेटिव पोर्शन लगा हो सकता है, या फिर हमारे पास सिंपल कार्बन चैन के साथ SO3 नेगेटिव पोर्शन लगा हो सकता है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से तो ये सल्फेट्स होते हैं, और जो ये है हमारे पास ये सल्फोनेट कहते हैं हम इसे। तो सल्फेट और सल्फोनेट टाइप हमारे पास
मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं जो कि डिटर्जेंट के मेंबर्स हैं, ये भी मिसेल्स फॉर्म कर सकते हैं। और हमारे पास इस तरीके से जो कार्बोक्सिलेट चैन होती हैं वो भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, मिसेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो जो ये हम सोप में डिस्कस करते हैं, इनको हम डिटर्जेंट में डिस्कस करते हैं। बाकी मिसेल की वर्किंग और जो इनका क्लीनिंग एक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस हमारे पास नहीं होते हैं। तो इसी के साथ अगर हम देखें कि किस तरीके से हमारे पास ये मिसेल जो है वो फॉर्म होगा वाटर में, तो जनरली क्या है कि जब हम वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया पे जो इनका वाटर लविंग पोर्शन है वो इस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट रहते हैं। बट जब हम इनका कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो ये क्या करते हैं, वाटर में अपने आप को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि मिसेल फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो वाटर हीटिंग पार्ट है वो इनवर्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, और जो वाटर लविंग है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंस कर लेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिसेल्स इस तरीके से हमारे पास इसमें फॉर्म हो जाएंगे। तो जब कंसंट्रेशन कम होगा तो इस तरीके की कंडीशन रहेगी, और जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एंटर कर जाएगा वाटर में, और इस तरीके से अपने आप को फॉर्म कर लेगा मिसेल फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके क्लीनिंग एक्शन की, तो क्लीनिंग एक्शन भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। तो जब हम डस्ट पार्टिकल या किसी क्लॉथ पे जो डस्ट या ग्रीस के जो ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारे पास इसमें हाइड्रोफोबिक चैन है, चूँकि वो कार्बनिक चैन है, तो वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन के थ्रू ग्रीस पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल के साथ क्या करते हैं, इंट्रैक्शन फॉर्म करता है, और इस तरीके से ये इनका जो नेगेटिव पोर्शन है वो बाहर की तरफ, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, नेगेटिव साइन से दिखा सकते हैं। तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो बाहर की तरफ रहेगा, और इसी तरीके से ये क्या कर लेंगी, जो डस्ट पार्टिकल है उसको कैप्चर कर लेंगे। और कैप्चर करने के बाद क्या करेंगे, ये जब हम कंटिन्यूसली वाटर को चेंज करते रहेंगे, वाटर को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, फ्रेश वाटर को, तो ये वाटर के साथ क्या करेंगे, बाहर की तरफ हमारे पास वॉश आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या करते हैं, मिसेल वर्किंग करते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो वो ग्रीस के चारों तरफ हाइड्रोफोबिक चैन से उसको इंटरेक्ट करते हैं, और जो वाटर लविंग पार्ट होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके उसको फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो जो हमारे पास डस्ट होती है या जो ग्रीस पार्टिकल के ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं कपड़ों के ऊपर, वो इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि वो साफ़ करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मिसेल को देखा। मिसेल जनरली जैसा हमने बताया कि एग्रीगेट होते हैं, तो स्टीरेट आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सोप में आपने देखा कि कार्बोक्सिलेट होते हैं, इसी तरीके से सल्फेट और सल्फोनेट डिटर्जेंट को फॉर्म करते हैं, वर्किंग सेम होती है। क्लिनसिंग एक्शन में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से डस्ट पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल को हाइड्रोफोबिक चैन इंटरेक्ट करती हैं उनके साथ, और उसको जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो वाटर के साथ फ्लो कराते हुए उसको बाहर निकाल देता है। देन आपने देखा कि किस तरीके से जब कंसंट्रेशन कम होता है तो हमारे पास जो स्टीरेट आयंस हैं वो किस तरीके से वाटर में प्रेजेंट होते हैं, या जो लिक्विड मीडियम हम लेते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो किस तरीके से मिसेल फॉर्मेशन होता है। सो आई होप जो इन कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग आपके डाउट्स होंगे वो दूर होंगे। सो वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।